अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अली कंप्यूटर मास्टर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सदाकत अली। दोस्तों, पिछली MS एक्सेल की सीरीज शुरू की हुई है हमने। पिछली क्लास में जो हमारी क्लास 1 थी उसमें हमने MS एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें हमने बेसिक चीज़ों को देखा था कि हमारे पास यहाँ पे होम्स ऑप्शन, न्यू और ओपन ऑप्शन क्या होता है। यहाँ पे इन टेम्पलेट्स को हमने देखा था और यहाँ पे हमने ये देखा था कि हमारे रीसेंट जो फाइल्स होती हैं वो सारी यहाँ पे ऐड हो रही होती हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में क्लास 2 में जो है हम देखेंगे इसके इंटरफेस को। तो हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं कि हम अपने MS एक्सेल को जब ओपन करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं, तो कुछ यूँ इंटरफेस जो है वो आपको जो है वो नज़र आता है। ये इंटरफेस, आज इस इंटरफेस को हम जो है वो डिटेल से देखेंगे कि ये हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या जो है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हम बोलते हैं। यहाँ से आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑप्शन रहते हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं अंडो और रीडो का ऑप्शन आपके पास रहता है। और यहाँ से आपको डाउन एरो नज़र जो आ रहा है, ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप मज़ीद ऑप्शन जो है इसके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ओपन का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, सेव का, या फिर आप ईमेल वगैरह का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप शॉर्टकट वे में जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन का यहाँ पे हमने ये ऐड किया है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी फ़ाइल जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जो हमने रिसेंटली वर्क किया है वो फाइल हम अपनी ओपन कर सकते हैं, या फिर हम अपनी न्यू फाइल पे जाकर हमारे जो कंप्यूटर वगैरह में पड़ी हुई है उसको भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन आता है कि जैसे हम अगर हम इस वर्कबुक को सेव करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। और फाइल को सेव करने का शॉर्टकट हमारे पास एक्सेल में होता है कंट्रोल एस। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करें तो भी हमारे पास ये सेव का डायलॉग जो है वो आ जाता है। और इसको हम कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लोकेशन होती है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन हमारी आ रही है वो हमारी आ रही है इसकी कि डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव होगा, वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, हम इसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं कि हम अपनी फ़ाइल को कहीं और सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन में हम आएंगे और दिस पीसी में आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ब्राउज़ कर देंगे। और अब जहाँ भी आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। आप डी ड्राइव में करना चाह रहे हैं या ई ड्राइव में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल्स को जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं। एक आपका आ रहा फाइल नेम, कि आप फाइल को किस नेम से सेव करना चाह रहे हैं, और दूसरा आपके पास आ रहा सेव एज टाइप, कि आप फाइल की कौन सी टाइप जो है वो सेव करना चाह रहे हैं। तो पहले हम नेम पे आते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नेम हमारी, इसलिए जैसे हमारी MS एक्सेल की क्लास 2 है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सेल क्लास 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सेल क्लास 2। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें आपके पास सेव एज टाइप में जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एक्सेल के जो है वो ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाते हैं कि आप इसको एक्सेल वर्कबुक के तौर पर सेव करना चाह रहे हैं, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, या दूसरे मतलब PDF में सेव करना चाह रहे हैं, जिस भी टाइप में आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फाइल टाइप जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। तो अभी हम इसको बुनियादी तौर पर तो अभी स्टार्ट है हमारा, तो हम इसको सेव करेंगे एक्सेल वर्कबुक के तौर पर। और अपनी लोकेशन जो है वो हमने सेट कर ली और यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव। तो हमारी फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। तो यहाँ से हम जो अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास MS एक्सेल के अंदर, हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि डिस्कस किया था, हमारे पास डिफरेंट टैब्स होती हैं। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि ये फाइल, होम, इंसर्ट, फार्मूला, पेज डायरेक्टरी, मुख्तलिफ टैब्स हैं हमारे पास MS एक्सेल के अंदर। MS एक्सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट टैब्स, और इन टैब्स में फिर डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स हैं। अगर हम होम टैब की बात करें तो होम टैब के अंदर हमारे पास ग्रुप्स आ रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रुप आ रहा है
क्लिपबोर्ड का। उसके बाद हमारे पास ग्रुप आ रहा है फॉन्ट का, फिर अलाइनमेंट, और उसके बाद हमारी आ रहे हैं नंबर्स, नंबर्स के बाद स्टाइल और सेल्स और एडिटिंग। तो आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। अब एडिटिंग का ऑप्शन भी हमारे पास बाज़ वर्जन में होता है, बाज़ वर्जन में नहीं होता। ये पुराने वर्जन जो हमारे पास हैं 2013-16, उनमें ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है वो ये लॉन्च एक्टिविटी टाइमर, ये आपको चीज़ें नज़र आ रही है। मैंने ऐड इन जो है वो ऐड किए हैं। ये नेक्स्ट हम आने वाली क्लासेस में इसको देखेंगे जब हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी आज की क्लास है इसमें हम जो है वो 3 टैब्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम होम टैब को डिस्कस करने वाले हैं। होम टैब्स के अंदर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आप एक हम डिस्कस करेंगे क्लिपबोर्ड को, फॉन्ट को और अलाइनमेंट को। इन 3 चीज़ों को आज की इस क्लास में जब हम डिस्कस करने वाले हैं। अगले हमारे पास जो आ रहे हैं 3, हमारे पास ये वाले 3 जो हमारे पास आ रहे हैं ग्रुप, इनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में मैं आपको बताता चलूँ, ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इसमें मैं आपको ए टू जी हर चीज़, एक एक फंक्शन, एक एक पॉइंट जो है वो समझाने वाला हूँ कि क्लिप बोर्ड में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, उनका क्या इस्तेमाल है। और इसको प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट कीज़ भी बताता चलूँगा कि हम शॉर्टकट कीज़ से अपने काम को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लिप बोर्ड। इसमें क्लिप बोर्ड जो हमारा आ रहा है ग्रुप, तो क्लिप बोर्ड ग्रुप को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो आपके पास 3-4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। तो एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास पेस्ट का आ रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है। ये शुरू में आपको इनेबल्ड नज़र नहीं आएगा, डिसेबल्ड होता है। ये कब इनेबल होगा इसको देखते हैं हम। दूसरा आपके पास एक आपको यहाँ पे ब्रश सा नज़र आ रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये ब्रश आपको नज़र आ रहा है। फिर ये आपको नोट्स की तरह ये नज़र आ रहा है, और इसमें भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, और एक ये सीज़न नज़र आ रही है। तो इन ऑप्शन को जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे आप इन ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए कुछ डाटा जो है वो हमें लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आते हैं किसी और शीट में। यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ डाटा रैंडमली मैंने जो है वो एक लिया हुआ है इसको। तो इसको हम देखते हैं। अभी ना आप इस डाटे पे हम जो है अपने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट को जो है, इन चीज़ों को हम इसी डाटा पे जो है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड में जो है सबसे पहला आपका हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीजर ऑप्शन को। ये कैंची नज़र जो आ रही है, इसको हम जो है वो देखते जा रहे हैं। तो एम एस एक्सेल में काम करते हुए बाज़ दफ़ा जो है वो हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाह रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए। तो इस काम को हम कैसे करेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा डाटा है, ये वाला डाटा ये इस लोकेशन से किसी और लोकेशन में हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सीज़र पर क्लिक करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि इसका शॉर्टकट आपको नज़र आ रहा है, कंट्रोल एक्स। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दें तो ये डेटा आपका जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पट्टी से चल रही है। इसका मतलब क्या है कि आपने डेटा को कट कर लिया। अब आपने इसको पेस्ट कहाँ करना है, आप कहाँ पे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लाना चाह रहा हूँ अपनी रेंज। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे सिलेक्ट। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप जो है वो, अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कैसे करेंगे, या यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट होता है इसको पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल वी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपका डाटा जो है वो यहाँ पे मूव हो गया, आपका कट हो गया। ये सेम लाइक डेट ऐसे ही जैसे आप अपने ड्राइव से कोई भी इमेज या वीडियो वगैरह जो है वो मूव करते हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करते हैं, तो वो फाइल आपकी टोटल जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चली जाती है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस डेटे की जो है वो मूव नहीं करवाना चाह रहे, हम इस डेटे की एक कॉपी चाह रहे हैं कि इसी की एक कॉपी जो है वो हमारे पास किसी और लोकेशन पे आ जाए। तो उसके लिए जो है वो हम दूसरा ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी हमारे पास आ जाए, तो उसके लिए हम जो है ये वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं।
एक आपके पास सिंपल कॉपी का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा आपके पास आ रहा है कॉपी एज पिक्चर। तो पहले हम देखते हैं कॉपी। अगर हम इस डेटे को सिलेक्ट करें, यहाँ से अपने डेटे को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम पहले ऑप्शन पे जाएं कॉपी वाले पे, तो इसको हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट होता है हमारे पास कंट्रोल सी। हम यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल सी, तब भी आपका डाटा जो है वो कॉपी हो जाएगा। चलें इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया कॉपी। अब जैसे हमने इसको कॉपी किया, अब हम इसको लोकेशन देना चाह रहे हैं कि हम इसको सेव कहाँ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंट्रोल वी। देखें पेस्ट करने की आपकी शॉर्टकट की वही है कंट्रोल वी, या फिर आप अपने माउस से राइट क्लिक, जिस लोकेशन पे आप इसको लेके आना चाह रहे हैं वहीं पे आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट का ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन ये हम यूज़ करेंगे, बाकी ऑप्शन को हम देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी की एक कॉपी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। सेम लाइक डेट वही डाटा हमारे पास जो है वो आ चुका है। तो ये हमारे पास जो है वो कॉपी, हमने इसको देख लिया कि डेटा को मूव कैसे करना है, कट कैसे करना है और कॉपी हमने कैसे करना है। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप देखें दो ऑप्शन को डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे पेस्ट का। तो पहले ये डिसेबल था, जैसे हमने कोई भी कंटेंट यहाँ पे कॉपी किया है तो ये ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो गया है। अब इस ऑप्शन में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन जाना, देखें हमारा डाटा अभी भी कॉपी है। ठीक है, ये वाला डाटा जो है हमारा अभी भी कॉपी है, इसकी सिलेक्शन हुई है। अब यहाँ पे पेज पे अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम जो है यहाँ पे यूज़ करने के लिए अब इसको हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। इस डेटा को हम जो है वो फॉर्मेट करना पड़ेगा, ताकि कुछ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट के भी आ रहे हैं। ठीक है, देखें जैसे हमने इसको डीसेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास डिसेबल्ड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरी शीट पे चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम जो है वो एक डाटा जो है वो अपना ले लेते हैं, कलर डाटा है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए जस्ट जो है ये हम कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं और इसको शीट 2 में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर लिया, कुछ डाटा हमने यहाँ से ले लिया। अब देखिएगा कि हमने इसको जैसे कॉपी किया, यहाँ पे ये हमने कर दिया कंट्रोल सी, ये हमारा सिंपल कॉपी हुआ। और अगर हम इसको इस लोकेशन में पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी, ये जो अभी हमने ऑप्शन पढ़ा हमारे पास सेम वही जो देखें हमारा यहाँ पे डाटा जो है वो कॉपी हो चुका है। अब देखिएगा इसमें पेस्ट स्पेशल में हम पहले ऑप्शन पे आ रहे हैं। इस डेटे को हमने यहाँ से किया कंट्रोल सी कॉपी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है, इसको हमने कॉपी कर लिया है। तो जैसे हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे हमारे पास पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे पेस्ट पी का। तो ये हमारा वैसे जैसे हम कंट्रोल वी से कॉपी करते हैं, हमारा जो सेम डेटा है फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ हमारे पास वैसे ही ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम टू सेम हमारा जो है, जैसे हमारा यही हमारा डेटा था सेम वैसे यही डाटा हमारा जो है वो कॉपी होके आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अगर हम इसका देखें, यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे जैसे हमने इसको कॉपी किया है तो ये पेज स्पेशल का हमारा जो डायलॉग है वो अभी भी इनेबल्ड। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कॉपी की हुई डाटा है वो अभी भी सिलेक्टेड है, यानी कि अभी भी कॉपी हुआ है, वो स्टोर है उसके पास। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास है फार्मूलाज। तो यहाँ पे हमारे जो फार्मूलाज हैं सिर्फ वही आएंगे। देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे हमारे फार्मूलाज वगैरह जो हैं वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहे। और डेटे में हमारे कोई फार्मूलाज हैं, देखें यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ। ये हमारा जो कॉलम है इसमें फार्मूला लगा लेते हैं, इज इक्वल टू सम। यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगा रहे हैं और इसको जमा में हम वैल्यूज ला रहे हैं ये वाली। इसको यहाँ पे हमने कर दिया इंटर
और इसको नीचे हम जो है वो ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास फार्मूलाज आ चुके हैं, यहाँ पे फार्मूला आ चुका है। अब हम अगर इस डेटा को कॉपी करते हैं और इसको कंट्रोल सी करते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा पेज पेज में दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फार्मूला, कि वो फार्मूला भी हमारे पास जो है वो सेम हमारे पास यहाँ पे कॉपी होने वाला है, फार्मूला भी साथ में जो है वो कॉपी होने वाला है। बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो सारी उसकी वो रिमूव हो चुकी है। देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी हेडिंग जो है वो हाईलाइट नहीं हो रही, यहाँ पे हमारे जो फॉर्मेटिंग थी वो टोटल क्लियर हो चुकी है। लेकिन जो फार्मूला था हमारा, अब यहाँ पे देखें इसको फार्मूला बार में, कि हमारा जो फार्मूला है वो आ रहा है, वो हमारे पास जो है वो आ रहा है यहाँ पे। ये 10 मार्क्स वाले में हमने जहाँ फार्मूला लगाया था, फार्मूला हमारा जो है वो आ रहा है वैसे ही। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या करेगा कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और हमें सिर्फ फार्मूला चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो वो हमें सिर्फ उसके फार्मूला ला कर दे देगा, बाकी सारी फॉर्मेटिंग जो है वो वहाँ से रिमूव कर देगा। तो अब नेक्स्ट इसके ऑप्शन पे चलते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और इस डेटे को भी यहाँ से जो है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं, उसको देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। अब इस डेटे को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें इसको, फार्मूलाज एंड नंबर फार्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे फार्मूलाज भी हैं, नंबर फार्मेटिंग भी आपके पास है वो अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कि अगर आप इस टेबल में गौर करें, अब इस टेबल पे देखिएगा कि हमारे पास जो इनकी अलाइनमेंट है वो देखें, यहाँ पे नंबर की अलाइनमेंट आ रही है सेंटर में, और यहाँ पे आप अलाइनमेंट देखें इसकी क्या आ रही है, राइट साइड पे। तो ये एक और आपको मैं बात बताता चलूँ कि एक्सेल में आपकी जो टेक्स्ट होती है वो लेफ़्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होती है, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट है वो आएगी लेफ़्ट साइड पे, और जो आपके नंबर्स हैं वो आएंगे आपके राइट साइड पे। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं आप कुछ टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखें मैं नाम लिखता हूँ, इसका कॉलम को थोड़ा समय बढ़ा देता है यहाँ पे। तो देखें आपकी जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे अलाइनमेंट हो रही है, और अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी राइट साइड पे हो रही है। तो हमारे पेज स्पेशल में जो भी हमने फार्मूला यूज़ किया है, तो उसमें क्या हुआ कि हमारी जो नंबर फार्मेटिंग है उसको नंबर फार्मेट में ले आया, टेक्स्ट को टेक्स्ट की अलाइनमेंट में लेकर आया है वो, और नंबर्स को नंबर्स की फार्मेटिंग में जो है वो लेकर आया। तो ये भी हमारे पास एक जो है वो काम का ऑप्शन है यहाँ पे, कि हम जहाँ पे नंबर फार्मेटिंग में उसको लेकर आ सकते हैं। तो अब इस डेटा को डिलीट करते हैं और वापस हम आते हैं यहाँ पे। अब फिर से इस डेटा को हम करते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी, और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सी किया, और अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के। अब उसकी फॉर्मेटिंग को जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सोर्स जो जो उसकी फॉर्मेटिंग है सेम टू सेम उसकी फॉर्मेटिंग वैसे ही वो यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो टोटल यहाँ पे आ चुकी है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट जो है वो फॉन्ट कलर चेंज है वो उसी कलर में लेकर आ रहा है, जो हमारे बॉर्डर है उसी बॉर्डर में ला रहा है उसको, जो हमारे ये ए वाले सेल हमारे हाईलाइट हैं रेड से, वो उसको रेड में ही हाईलाइट कर रहा है। तो पे स्पेशल में ये हमारे पास जो एक काम का हमारे पास यहाँ पे या वो यहाँ पे फंक्शंस है, यहाँ पे एक्शन है कि हम इसको जो है वो फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं हम। उसके लिए इस डेटे को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से। अब यहाँ पे इसको किया कॉपी हमने, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे नो बॉर्डर्स का। ठीक है, हमारे डाटा में जो बॉर्डर लगा हुआ है यहाँ पे वो बॉर्डर सारा जो है वो रिमूव हो चुका है। बाकी फॉर्मेटिंग आप देख लें सेम सारी वैसी है, लेकिन बॉर्डर जो है हमारा डाटा से रिमूव हो चुका है। हमारा ये वाला जो डाटा है इस डाटे से हमारा बॉर्डर जो है वो रिमूव हो चुका है, कहीं भी आपको बॉर्डर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आप डाटा को कॉपी करने के बाद विदाउट बॉर्डर लेना चाह रहे हैं तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं।
तो ये डाटा हमारा यहाँ से हो जाएगा डिलीट। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम मूव करते हैं। तो फिर से हम जो है इस डाटा को यहाँ से करेंगे कॉपी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलो, इंतहाई जो है वो हमारे काम को बिजी बनाने वाली है। कि हम अपने डाटे को जो सिलेक्ट करते हैं उसकी सिलेक्शन के भी दो तीन मेथड हैं आपके पास। एक तो आप माउस के साथ यहाँ पे इसको ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप इस डाटे में कहीं भी एक सेल को क्लिक कर लें, कहीं भी किसी भी सेल को आप क्लिक कर लें इस डाटे के अंदर, और कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल ए। तो जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आपका सारा डाटा जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आप इस डाटा को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो डाटा है वो जिस सेल में जहाँ पे भी अरेंज में है, तो सबसे पहले सेल को आप सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और राइट, जो एरो आपके पास होगा उसको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। और एक बार आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो आप क्या करें, तो क्या हुआ, यहाँ पे डाटा हमारा सिलेक्ट हो गया। तो मैं दोबारा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि पहले आपने सबसे पहला सेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका राइट साइड का तमाम डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपका डाटा जो है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये दो तीन मेथड है हमारे डाटा को सिलेक्ट करने के। और इसको हम करेंगे कॉपी यहाँ से, और फिर यहाँ से पेज स्पेशल के ऑप्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है कीप सोर्स कॉलम विथ, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास है कीप सोर्स कॉलम विथ, कि जो कॉलम विथ हमारे इस डाटे की है वही कॉलम विथ हमारी इस डाटे की भी होने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम विथ हमारे इस डाटे की आ रही है वही कॉलम विथ हमारे इस डाटे की भी आ रही है। तो इसको दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा हम इसको रिमूव कर रहे हैं, एक बार इस डेटा को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इसको दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ कि यहाँ पे कॉलम ब्रीथ बढ़ा रहा हूँ और कुछ की मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, और इंग्लिश वाले की मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले को भी यहाँ से कम कर देते हैं। अब जो कॉलम ब्रीथ हमारे पास यहाँ पे है वही हमारी नेक्स्ट स्टिक में आने वाली है। हम यहाँ से डाटा को करते हैं कॉपी, और यहाँ से हम इसको लोकेशन सेलेक्ट करते हैं पहले यहाँ पे, और यहाँ पे इसको करते हैं ये कीप सोर्स इस पे, ये इसको हम इसको यहाँ पे हम पेस्ट करने वाले हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ये कॉलम विथ पे। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो कॉलम हमारे यहाँ पे थे, जो कॉलम विथ यहाँ पे थी वही कॉलम विथ हमारी यहाँ पे भी आई है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है हमारे पास कि जब हम सिंपल जो है वो कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी कर रहे होते हैं तो हमारा जो डाटा है वो सही फॉर्मेट में नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने इस डाटा को कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी सिंपल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो कॉलम हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे विथ के साथ नहीं आ रहे। यहाँ पे ये प्रॉपर विथ के साथ नहीं आ रहे, सिंपल हमने कंट्रोल वी किया यहाँ पे। लेकिन अगर यही प्रोसेस हम जो है इस ऑप्शन के साथ करें, हम यहाँ पे यही प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं, इन सारे डेटा को हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे हम इसको लाकर अब कर रहे हैं हम कीप सोर्स वाले पे, कॉलम विथ वाले पे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो प्रॉपरली जो है वो कॉलम विच के साथ यहाँ पे कॉपी हो चुका। तो ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो ये ट्रिक यूज़ होती है अपने एक्सेल में काम करते हुए। अगर आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में या किसी कॉलेज वगैरह में काम कर रहे हैं, और आपको डाटा एंट्री का काम वहाँ पे मिला हुआ, तो आप डाटा एंटर करते हुए या कॉपी मूव करते हुए इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टिक पे बढ़ने से पहले हम इसको कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी से, और इसकी लोकेशन जो है वो सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो
डेटा है वो ट्रांसपोज हो चुका है, मतलब कि हमारी जो रोज थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। हमारी ये वाली जो हमारी ये वाली रोज हैं, जो डाटा हमारा रोज की फॉर्म में है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये क्या हो गया, इसको मुझे सेट करना है यहाँ पे जी। ये हमारी जो रोज हैं इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी रो ये कन्वर्ट हो चुकी हैं कॉलम में, ठीक है। और ये वाली रो जो है ये कॉलम में, इसी तरह हमारे पास ये जो है ये इस तरह जो हमारा डाटा ट्रांसपोज हो गया। इसका मतलब मीन्स के हमारी जो रोज़ हैं वो कॉलम में और कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बाज़ दफ़ा हमें डाटा जो है वो ट्रांसपोज भी लेना पड़ जाता है कि हम डाटे को जो है वो अपना तरतीब इस हिसाब से देना होता है कि हमें उसका रिवर्स करना होता है। तो डाटा को रिवर्स करने के लिए जो है हम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इस डाटे को और कंट्रोल सी से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें मर्ज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मर्ज कंडीशनल फॉर्मेटिंग जी। तो यहाँ पे आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर कोई रूल्स के तहत हमने इस डेटा को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो काम नहीं करेगी। हमारा डाटा जो है वो सिंपल, अगर हम यहाँ पे ए करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो उसको मतलब कि सेम वो कर रहा है। इसको मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसकी जो है वो जैसे यहाँ पे है वैसे ही वहाँ पे। अगर हम इसको सिंपल कॉपी भी करते हैं तो ये तब भी काम करेगा। अब यहाँ पे मैं अगर 3 करता हूँ इसको तो उसके मुताबिक वो उसको नहीं कर रहा, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसकी जो है वो मर्ज हो चुकी है। यहाँ पे कुछ आपके फंक्शन काम कर रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा अहम नहीं होता इसमें। मैं खुद भी इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले पे। जब हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, उसकी वीडियो पे देखेंगे, उसको डिटेल से हम देखेंगे ऑप्शन को। तो फिलहाल ये जो है अभी इतना नहीं, मतलब कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम डेटा यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, और यहाँ पे अब हम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पहला था पेस्ट का, पेस्ट वैल्यूज़ आ रहा है यहाँ पे, पेस्ट वैल्यूज़। तो यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ में अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। हमारे फार्मूलाज जो हैं वो सारे यहाँ से हमारे रिमूव हो जाएंगे, हमारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, सारा कुछ हमारा जो अलाइनमेंट वगैरह है वो सारी रिमूव हो जाएगी यहाँ पे। जस्ट उसको एज अ नंबर जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना होता है। और ये सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ काम आता है कि जब हम किसी को कोई हमने फाइल बनाई है, यहाँ पे फार्मूला वगैरह लगाए हुए, हम चाहते हैं कि उसको सिर्फ डाटा हमारे जाए, हमारी फार्मूला जो हमने यहाँ पे लगाए हैं बनाकर वो ना शो हो उसको, हम सिर्फ उसको वैल्यूज़ शो करवाना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में आपका क्या होगा कि आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं पेस्ट वैल्यूज़ का, और सिर्फ डाटा ही उसके पास जाएगा। कोई फार्मूला आप यहाँ पे देख लें उसके पास, या कोई फार्मेटिंग वगैरह नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। डाटा को फिर से हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और लोकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि एक तो वैल्यूज़ आ रही हैं, दूसरा नंबर फॉर्मेटिंग में आ रहा है कि हमारी जो नंबर्स हैं वो कहाँ आएंगे, राइट साइड पे, और जो टेक्स्ट है वो कहाँ आएगी, लेफ़्ट साइड पे। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग के साथ उसको शो करवा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, कि एक तो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं और दूसरा सोर्स फॉर्मेटिंग भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे फार्मूला नहीं है, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग सारी वैसे ही है, सोर्स वैसे ही है। अब यहाँ पे अगर हम इसको ए करते हैं अब वो चेंज नहीं होगा, मतलब कि ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ और फार्मेटिंग वगैरह जो है वो चेंज हो चुकी है, फार्मूला जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, फार्मूला नहीं है कहीं भी, कहीं भी आपको फार्मूला जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम।
इस डेटा को हमने किया यहाँ से कॉपी कंट्रोल सी से, और यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेटिंग, कि आप सिर्फ फॉर्मेटिंग लेना चाह रहे हैं, आप कोई वैल्यूज़ नहीं लेना चाह रहे। तो वो क्या कर रहा है, जस्ट फॉर्मेटिंग को यहाँ पे ले रहा है। आपने जो कलर किया है, जो बॉर्डर किया है, वो उसी को ले रहा है, कंटेंट को वो नहीं ले रहा। यहाँ पे कोई नंबर, कोई हेडिंग वगैरह वो यहाँ पे चूज़ नहीं कर रहा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि अगर आप इसको पेस्ट लिंक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें पेस्ट लिंक। अब यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट पेस्ट द डाटा, वो डाटा को पेस्ट नहीं कर सकता। हम इसको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाए वो मूव करवा लेते हैं। अब हमारा ये डाटा जो है वो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं पेस्ट एज पिक्चर। ये आपका डाटा जो है वो पिक्चर की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखें अब ये आपकी पिक्चर के तौर पे आ चुका है। आप यहाँ पे इसका साइज भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का अगर आप देखें आपके पास ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है, पिक्चर फॉर्मेट। ये हमारा डाटा जो है वो एज अ पिक्चर जो है वो आ चुका है यहाँ पे। अब इसको आप पिक्चर फॉर्मेट में इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका ग्लो वगैरह अगर आप देना चाह रहे हैं, यहाँ से ग्लो इसको दे सकते हैं आप। इसका बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये एज अ पिक्चर जो है आपका डाटा जो है वो यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम मूव करते हैं। ये डाटा हमारा जो है इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी करेंगे, और लास्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिंक्ड पिक्चर। ये भी ऑप्शन यहाँ पे मसला कर रहा है, क्यों कर रहा है इसको देखते हैं। कंट्रोल, इसको यहाँ पे कंट्रोल सी किया और इसको यहाँ से किया पेस्ट एज अ पिक्चर। कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट एज पिक्चर। चलें, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन जो है वो रह गया है क्लिप बोर्ड का। जैसे हम इसको अब देखें, यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं। जब हमने ये टेक्स्ट लिया, यहाँ से हमने इसको किया कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब उसके बाद मुझे ये 2-3 रो छोड़कर ये रो लेनी है। तो मैं फिर इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। फिर अगर मैं कोई और रो लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको आकर पेस्ट करूँगा। तो इस तरह मेरा जो है वो बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा अगर मुझे एक एक जो है वो कॉपी और मूव करना पड़े इसके। तो इसकी जगह हम एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं क्लिप बोर्ड का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लिप बोर्ड ओपन कर लें और जिस पहले इस सब को हम जो है यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पे मुझे जो जो डेटा भी लेना है, लेट्स सपोज मुझे ये वाली हेडिंग लेनी है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे। फिर मुझे ये वाली लेनी है तो मैं इस पर भी कंट्रोल सी कर दूंगा। फिर ये वाली मुझे लेनी है तो ये कंट्रोल सी, और ये वाली लेनी है तो यहाँ पे भी आकर कंट्रोल सी कर दूंगा। यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप पेस्ट ऑल करेंगे तो आपका डेटा जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें हमने कितने आसानी से इसको जो है वो मिनटों में जो है वो पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जब आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस ट्रिक को यूज़, क्लिपबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है क्लिपबोर्ड का, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पे फॉर्मेट का, फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत मज़े की चीज़ है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे यही डाटा मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल सी और इसको मैं एज अ वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एज अ वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट किया, कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं है। अब ये डाटा मैंने कैसे पेस्ट किया, इसकी शॉर्टकट हमारे पास होती है Alt H V P। जैसे ही आप यहाँ पे देखें, इस डाटे को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। जैसे आपने कॉपी किया तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt,
तो जैसे ही आपने आल्ट प्रेस किया तो यहाँ पे आपको कुछ ABC टाइप जो है वो यहाँ पे लेटर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आल्ट एच, एच फॉर आपका क्लिप बोर्ड, ये क्लिप बोर्ड के ऑप्शन आपके यहाँ पे ऑन होंगे। तो हमने एच यहाँ पे प्रेस किया। अब जैसे आप एच पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आगे वी आ रहा है पे स्पेशल के लिए, ये एक्स, तो यहाँ से हमने किया वी। तो जैसे यहाँ पे वी, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ के लिए आपका वी आ रहा है। तो आल्ट एच वी वी जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपकी वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ये जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे हुई है वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो जाए। अगर मैं मैनुअली यहाँ पे जाऊँगा तो मैनुअली मैं क्या करूँगा, इस सारे डेटा को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर मैनुअली जो है ये कलर फिल करूँगा और फिर इसको करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बगैर सिलेक्शन के यहाँ पे इसको फिल कर दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेटे को सिलेक्ट करूँगा। अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग चाहिए पूरे डेटे पे, यहाँ पे इसको करूँगा फॉर्मेट। एक तो आप जो है सिंपल उसको कीप सोर्स फॉर्मेटिंग से भी पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहली रो को सिलेक्ट करते हैं और इसको मैंने यहाँ से किया फॉर्मेट और मैं इस रो पे लेकर आना चाह रहा हूँ। तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि वो तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। बॉर्डर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बॉर्डर आ चुका है। इनके अलाइनमेंट सेंटर है, यहाँ अलाइनमेंट भी सेंटर हो चुकी। और ये फ़ॉन्ट आपका जो है वो यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे कलर मतलब उसका, तो फ़ॉन्ट कलर भी आपके पास रेड आ चुका है। तो यहाँ पे आप जो है फॉर्मेट पेंटर से जो है वो किसी भी फॉर्मेट को जो पिक करके किसी दूसरे डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं। और अब मुझे ये वाला जो है वो फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये प्लस के आइकन के साथ एक वर्सा जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने डाटे को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ये, और आपका डाटा जो है वो इस फॉर्मेट में आ चुका। तो फॉर्मेट पेंटर भी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आपने काम जो है वो फास्ट करना होता है और आपके पास वक्त बहुत कम होता है, तो उस वक्त जो है वो फार्मेट पेंटर जो है वो आपके काम आ रहा होता है। तो आ तो अभी तक जो है वो हमने क्लिप बोर्ड जो हमारा ग्रुप था इसको डिटेल से हमने देख लिया है। और वो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और आपको समझ आ रही होगी। हमारे इस क्लास से रिलेटेड जो है कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो किसी भी बात की या किसी फंक्शन की आपको समझ नहीं है, कन्फ्यूज़न आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं और हमारे लेक्चर को जो है वो तवज्जो से और देख रहे, इंटरेस्टेड होकर देख रहे हैं। देखें, जब तक आप किसी भी चीज़ को दिल से नहीं करेंगे वो नहीं होगी। अगर आप MS एक्सेल के, MS ऑफिस के यूज़र हैं और इसमें एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको दिल से काम करना होगा। और हमारी जो क्लासेस हैं उनको आप एक्टिवली जो है वो एक्टिव होकर जो है वो दिल से जो है वो आप देखें तो इंशाल्लाह जो है वो आप भी एक एक्सेल के एक्सपर्ट यूज़र बन जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके फ़ॉन्ट ग्रुप पे। यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप पे जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप की। MS एक्सेल में फ़ॉन्ट ग्रुप का क्या काम है और इससे हम अपने काम को कैसे आसान और बेहतर लुक का बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं आपको। आपने टेक्स्ट का कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो अब इन फ़ॉन्ट्स को हम इस फ़ॉन्ट ग्रुप को यूज़ करते हुए हम जो है अपने इस डेटा को एवेलुएट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो हेडिंग को कुछ बेहतर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हेडिंग को बेहतर, अब इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे देखिएगा कि हमारे जो कॉलम विड्थ है वो बराबर नहीं है। ये किसी सेल की ज़्यादा है, किसी की कम है। यहाँ पे ये हमारा जो टेक्स्ट ये आगे बढ़ा हुआ है। तो इसकी कॉलम विड्थ को हम कैसे जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो एक इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप अपने माउस को A और B के दरमियान जो लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे लेकर आएंगे आप। यहाँ पे ये जो आपको A और B के दरमियान लाइन नज़र आ रही है, आप क्या करेंगे, अपने माउस को यहाँ लेकर
आएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक ब्लैक कलर का एरो 4 साइडेड नज़र आ रहा है। यहाँ पे लाकर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अपने जो है वो हेडिंग के मुताबिक अपने जो है वो इसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा मेथड क्या है कि हमारे पास एक तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, दूसरा आप अगर इसको करना चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक सेट हो जाए तो आप किसी भी दो कॉलम के दरमियान लाकर इसको डबल क्लिक कीजिएगा माउस से, तो वो उसके मुताबिक ऑटोमेटिक ही इसको एडजस्ट कर देगा। यहाँ पे यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे मुझे अकेले अकेले कॉलम को जो है वो करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारे एक साथ ही क्या हो जाएं, एक साथ ही सारे एडजस्ट हो जाएं। तो आप क्या करेंगे, अपने माउस को इस जगह लेकर आएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक ट्राइंगल सी नज़र आ रही है, तो आप यहाँ पे अपने कर्सर को लेकर आएंगे माउस को, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपकी मुकम्मल शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, मुकम्मल शीट आपकी जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे किसी भी एक या दो कॉलम के दरमियान। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है वो कॉलम ब्रेथ के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं आपके पास के आप इसको जो है वो कर सकते हैं। अब इसके साथ एक और आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमें ना करना पड़े, खुद ब खुद ही उसकी कॉलम ब्रेथ जो है वो एडजस्ट होती रहे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शीट पे आएंगे। यहाँ पे यह शीट का नेम आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे नीचे देखिएगा शीट का नेम नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। आप क्या करेंगे कि अपने ये जो शीट 1 आपको यहाँ पे नेम नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे व्यू कोड में, यहाँ पे व्यू कोड में, और यहाँ से आप जनरल के बजाय वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने एक कोड टाइप करना है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कोड लिखा है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। अब ये कोड क्या काम करेगा कि हमारे कॉलम के विड्थ को ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा। देखें यहाँ पे मैं कोई भी नेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो देख लें कि उसको ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर रहा है। हमें यहाँ पे खुद से टाइप करने की इसको जो है वो कॉलम विड्थ को जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिक ही इसको सिलेक्ट कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको जो है वो यहाँ पे जाकर रिमूव कर रहा हूँ, ताकि हमें नेक्स्ट जो है वो काम हमारा इजी हो सके। तो यहाँ से भी आप इसकी कॉलम विड्थ को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। आप जो भी इसका फ़ॉन्ट रखना चाह रहे हैं, आप उसका अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है जो आपको अच्छा लगता है यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको ये वाला रख रहा हूँ, और यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज वो कर सकते हैं। इसको 12 यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, और यहाँ पे आपको जो ए नज़र आ रहा है, बड़ा ए और छोटा है, तो इससे भी आप अपना फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कम कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है ये बी, आई और यू। तो बी से आप क्या कर सकते हैं, बी से आप इस डेटे को बोल्ड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे अगर आप बोल्ड करते हैं तो डेटा आपका जो है वो बोल्ड हो चुका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डेटा जो है वो बोल्ड हो चुका है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हेडिंग्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी से यहाँ पे नज़र आ सके, और इसकी जो है वो रेंज भी यहाँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी हेडिंग है थोड़ी सी इटैलिक साइज पे, तो जैसे कि ये इटैलिक हो गया आपके पास, थोड़ी सी जो है वो तिरछी होगी। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन भी हो जाए, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या यहाँ पे जाकर आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर का। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा जो है वो यहाँ से बॉर्डर में आ जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं।
तो यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर पे जाकर अपने डाटा को यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हो। आपका डाटा जो है वो बॉर्डर इस पे ऑटोमेटिक जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे कलर फिल और फॉन्ट कलर का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे अपनी हेडिंग में कलर फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास जो है हमने देख लिया कि इसको हेडिंग को हम कलर कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी हम अपनी मर्जी का जो हमें सही लगता है वो फिल हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट कलर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी फ़ॉन्ट का इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाकी आप अपने डेटे को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर इसका भी हम कोई कलर यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इसका भी कलर जो है वो रख सकते हैं, इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैब पे अलाइनमेंट। ये हमारा जो है वो अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे ग्रुप आ रहा है हमारा आज का, और इसको हम देखते हैं कि हम अपनी टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये सारी फॉर्मेटिंग जो है यहाँ से अब रिमूव कर रहा हूँ। इसको मैं सारा कंटेंट जो है वो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे इसको पेस्ट एज वैल्यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया हम, और ये साहब की ज़रूरत नहीं तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके मुख्तलिफ सेक्शन, अलाइनमेंट के भी मुख्तलिफ सेक्शन है हमारे पास। यहाँ पे वो उसकी अलाइनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये ऑप्शंस क्या हैं, इनके क्या फंक्शन हैं, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो अलाइनमेंट कि ये हमने हेडिंग सेलेक्ट की, यहाँ से आप देखें यहाँ पे तो ये हमारी है टॉप अलाइनमेंट। हमारे टेक्स्ट को क्या कर देगी, टॉप पे अलाइन कर देगी। अगर हम इसको यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ाते हैं तो अब देखें हमारी जो टेक्स्ट है वो टॉप पे अलाइन हो चुकी है। और इससे नीचे आप अगर आप देखें तो अलाइन लेफ्ट है। तो ये क्या करेगी, टॉप करेगी और लेफ्ट करेगी उसको, यानी कि हमारे जो कॉलम है उस कॉलम की लेफ्ट साइड पे अलाइन करेगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, मिडल अलाइनमेंट। क्या करेगी, टेक्स्ट को मिडल में अलाइनमेंट हमारी हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेंटर का। तो टेक्स्ट को वो क्या करेगा, यहाँ पे सेंटर पे अलाइन करेगा। ठीक है, मिडल और सेंटर। और यहाँ पे क्या, बॉटम पे आ जाएगी आपकी टेक्स्ट, बॉटम पे, और यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा आपका। तो आप अपने डाटा के हिसाब से इसको अलाइन कर सकते हैं कि आपको लेफ़्ट इसकी अलाइनमेंट चाहिए या राइट चाहिए या टॉप या बॉटम चाहिए, आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पे बात करें डिक्रीज इंडेंट, और आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज इंडेंट। तो यहाँ पे रोल नंबर वाले को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे जैसे ही आप इसको डिक्रीज इंडेंट पे करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो उसको एक स्टेप फॉरवर्ड यानी कि लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वो क्या करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा। तो आप यहाँ पे अपने टैक्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनको मैंने सेलेक्ट किया और इनकी अलाइनमेंट जो है मैं कुछ यूँ कर रहा हूँ। यहाँ पे इनको मतलब कि मैं सेलेक्ट करके और इनकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखें मैं इन हेडिंग्स को अपनी को जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपका मूव हो रहा है टेक्स्ट, और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, अब इनकी अलाइनमेंट जो है वो सिंपल, हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ला रहे हैं इसको सिंपल, और यहाँ से इनके अलाइनमेंट सेंटर कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे मर्ज सेल का। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारे पास मर्ज सेल का। अब हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मैं किसी स्कूल का नाम लिखता हूँ। यहाँ पे पहले सेल में कोई भी हम नेम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ अली कंप्यूटर मास्टर। यहाँ पे मैंने टाइप किया अली कंप्यूटर मास्टर।
अब ये जो मेरी टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट मेरी यहाँ पे सेंटर पे आ जाए, मर्ज होकर आए। तो आप क्या करेंगे, इस तमाम डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सारे सेल जो है वो मर्ज हो जाएंगे और वो एक ही जो है वो सेल में आकर फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मर्ज के भी मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास होते हैं। आप मर्ज एंड सेंटर करना चाह रहे हैं या मर्ज क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो मर्ज क्रॉस का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे मुख्तलिफ डाटा जो है वो ले रहा हूँ। यहाँ पे देखें मैंने ये सेल सेलेक्ट की है। अब अगर मैं इसको सिंपल मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो वो क्या होगा, वो तमाम सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना देगा। जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाले सेल मर्ज हो जाएं, ये वाले रो अलग मर्ज हो जाए, यानी कि मैं रो बाय रो मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मर्ज अक्रॉस में रो बाय रो जो है वो उसको मर्ज किया यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे मर्ज सेल। यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है कि आप सिंपल जो है वो दो सेल्स को यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो सेल्स को वो सिंपल मर्ज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये दो सेल्स हैं मेरे पास। चले मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल, यहाँ पे ये दो सेल्स हैं। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें इसको मर्ज सेल यहाँ पे, तो वो उसने एक ही उसको मर्ज कर दिया। मतलब कि दो सेल्स की जो टेक्स्ट थी उसको मर्ज करके एक ही सेल बना दिया। उन दोनों सेल्स को मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि वो तमाम बॉक्सेस में एक ही टेक्स्ट को लेकर आ रहे हैं और यहाँ भी, लेकिन उसने साथ वाले की जो हेडिंग थी उसको भी मर्ज कर दिया है। जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। यहाँ पे कि जब हम इनको सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे तो वो पहले जो हमारी टेक्स्ट सेलेक्ट होगी उसको फिल आउट कर देगा, बाकी सब को रिमूव कर देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाता है अनमर्ज सेल। हमने जितने भी सेल को मर्ज किया हुआ वो उसको क्या कर देगा, अनमर्ज कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी सेल्स हैं वो सारे क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। तो ये था हमारा अलाइनमेंट ग्रुप में अलाइनमेंट और मर्ज सेल को हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक आपके पास टेक्स्ट का एक आपके पास ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। यहाँ पे अगर आप देखें आपको ये ए बी नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास है रैप टेक्स्ट। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एम एस एक्सेल में। तो यहाँ पे देखिएगा मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैं इस सारे डेटा को जो है वो यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब एक न्यू जो है वो कॉलम पे मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पे और इसकी मैं यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं कोई भी जो है वो नेम लिखता हूँ। मैं यहाँ पे अली कंप्यूटर मास्टर अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ, अली कंप्यूटर मास्टर। अब मैं ये चाहता हूँ इनके अलाइनमेंट पहले जो है वो मुझे सेलेक्ट यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो टेक्स्ट है वो विदाउट सेल मर्ज या इसकी मैं अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे चेंज ना करूँ, कॉलम ब्रेथ मैं उतने ही कॉलम उतने ही सेल में इसको मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये मैं कैसे करूँगा, तो ये मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे रैप टेक्स्ट का यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो टेक्स्ट है वो उसी एक सेल में आ चुकी है। तो यहाँ पे देखो उसी में उसने उसको क्लोज कर दिया, रैप कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई और टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं सपोज किसी भी स्कूल का नेम लिखता हूँ, तो द साउथ पंजाब स्कूल यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही सेल में जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट का फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे रैप टेक्स्ट जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट ओरिएंटेशन का। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट ओरिएंटेशन का यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल क्लोज कर रहा हूँ और
यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ से मैं डाटा जो है वो पिक करता हूँ। कुछ मिनट यहाँ से ये वाला डाटा मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट। और यहाँ से इसकी कॉलम विड्थ भी मैं बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल के प्लस से यहाँ पे कुछ रोटेट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम अपने आखिरी ऑप्शन को आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में आखिरी ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास ओरिएंटेशन क्या काम करती है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इनकी ओरिएंटेशन में जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। काउंटर क्लॉकवाइज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो हेडिंग्स है वो इसको इस टाइप से जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके साथ आप इसके क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, तो क्लॉकवाइज आप इस तरह ले सकते हैं, या इसकी और वर्टिकल टेक्स्ट आप कर सकते हैं यहाँ से, या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी जैसे भी चाहें ये यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है आपके पास, इसको आप जैसे भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है फॉर्मेट अलाइनमेंट का, तो आप यहाँ से भी इसका ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सिंपल हम जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट पे ला। तो ये आज की इस क्लास में हमने 3 ग्रुप्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया है। हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप पे बात की, फॉन्ट ग्रुप पे बात की और अलाइनमेंट ग्रुप पे जो है वो बात की। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ग्रुप यहाँ पे क्या है, इसके कौन कौन से ऑप्शन रहने वाले हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम डिटेल से देखेंगे और इन दोनों ऑप्शंस को भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे कि हमारे पास जो है वो नंबर फॉर्मेट क्या होता है, इन पे फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल को टेबल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर जो है, आज की क्लास जो है वो समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद वीडियोस बनाने का जो है एक जज्बा पैदा होता है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।